डे बाय डे ये क्लासेस इतनी ज्यादा मजेदार होती जा रही है क्योंकि आपको सीखने को मिलता है 10 ऐसे सवाल जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पैटर्न रूप आपको देखने को मिलेगा। मतलब अंक चेंज हो सकता है, पैटर्न वही रहने वाली है। तो आप भी अगर क्लास 10th के एग्जाम मैथ्स के पेपर में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए। अभी तक हम लोगों ने जो है 4 सेट कर लिया है इसका, यानी कि 40 ऐसे सवाल कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हो आपके एग्जाम के लिए। और आज है हमारा डे 5, यानी कि आज है 5वां दिन, और 5वां दिन के अंदर में हम लोग 10 ऐसे सवाल करेंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो। अगर आप मैथ्स के चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको ये सारे क्वेश्चन समझा के भेजेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े। अगर आप लोगों ने अभी तक भी अच्छे से तैयारी नहीं किया है या फिर आपकी तैयारी हो चुकी है, सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अब आती है बारी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ 10 ऐसे सवाल की प्रैक्टिस डेली शाम को 6 बजे कीजिए जो आपको एग्जाम में 100 में से 100 लाने के लिए। हाँ, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं डे 5, और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस सवाल में बोला जा रहा है कि 8 sin 60 माइनस 0 और इंटू में फिर है 0 माइनस 8 cos 60 डिग्री का बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। फटाफट से बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी निकालने के लिए जैसे मान लीजिए अगर ए बी बिंदु होगा, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसकी फॉर्मूला। देखो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ध्यान रखिएगा आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है। अगर इसको निकाला जाए तो x2 कितना है, x2 हमारा 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 0 माइनस साइन ए यानी कि x2 हमारा हो जाएगा 0 और x1 हो जाएगा हमारा कितना, तो वो हो जाएगा 8 साइन 60 डिग्री। इसका कर देंगे क्या, इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस, और क्या है तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, तो देखिए y2 है 8 cos 60 डिग्री माइनस y1 कितना है, तो y1 है हमारा 0, यानी कि 0 का हो जाएगा यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, 0 में से अगर कोई संख्या घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे देखिए 0 में से घट रहा है मतलब जो संख्या है वही रहेगा, लिख देंगे माइनस 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, अगर किसी संख्या में से 0 घट भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे क्या 8 cos थीटा cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो प्लस होगा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और साइन स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर होगा क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए प्लस में देखेंगे तो 8 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा 64, और ये देखिए cos का स्क्वायर है तो क्या होगा, ये होगा cos स्क्वायर, और मान जो है वो वही रहेगा 60 का 60 रहेगा। अब ये बताइए हम लोग जो है इस दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, वो कॉमन कर सकते हैं 64 को। 64 को कॉमन करेंगे क्या बचेगा बताइए, ये आएगा क्या साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ से जो है बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गलती यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका मान लिखेंगे, फिर क्वेश्चन लंबी हो जाएगी और आपसे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से देखिए, अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से पढ़े हैं तो हम आपको सिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या कुछ देखिए इस तरह से साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, कोई बोलेंगे यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पर तो 60 डिग्री है। देखिए अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं तो 60 को थीटा माने हैं तो यहाँ भी तो 60 है, ये भी तो थीटा हो जाएगा। मतलब दोनों अगर बराबर रहे तो वो थीटा के समान समझिएगा। ठीक है, कुछ भी रहे दोनों बराबर रहना चाहिए। तो ये क्या होगा बताइए, √64 गुना जो इसका वैल्यू है वो आएगा 1, अगर 64 को गुना करेंगे क्या आएगा √64, और 64 का जो वर्गमूल आता है वो कितना आता है 8 8 8, इसका आंसर। कुछ इस तरीके से आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपसे एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे आपको भुज पूछा जाता, भुज भुज मतलब होता है x वाला, ठीक है ना, क्या होता है x वाला टर्म, और कोटि का मतलब होता है y वाला, yx वाला यानी कि y। ठीक है, बताइए जो शुरुआत में होता है उसको x1 बोलते हैं यानी कि x बोलते हैं, और जो लास्ट में रहता है उसको y बोलते हैं। अगर यहाँ पे भुज पूछा होता है तो भुज कितना होता है, तो ये होता है -6। कोटि पूछा तो कोटि कितना है, तो वो है 8। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा,
8 में भी माइनस होगा, उससे क्या दिक्कत है। भुज को बोलेंगे x और कोटि को बोलेंगे y। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे भुज या कोटि पूछे तो इस तरह से जवाब देना है, बिना कॉपी कलम उठाए देखना है। x वाला है भुज, y है कोटि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख के समझ गए होंगे, या फिर अगर आप नहीं पढ़े तो मैं अभी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपको पहले क्या करना है, चतुर्थांश भी आपको पूछेगा, किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, ऐसे भी पूछता है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहले आपको ये तो पता ही होगा, आप ग्राफ में भी पढ़े होंगे और प्लस फिजिक्स में भी पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी में। देखिए ये हमारा होता है x, ये हमारा होता है x डैश, और ये जो ये लाइन है वो उसको बोलेंगे x अक्ष, ये हमारा है y अक्ष। ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश, ठीक है। अब जहां पर डैश होता है वो होता है माइनस वाला पार्टी, माइनस वाला, माइनस वाला। जहां पर डैश नहीं होता है वो होता है प्लस वाला, प्लस वाला। ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला, नीचे आएंगे तो माइनस वाला, ठीक है। इस तरह से होता है, ये आपको याद रखना है। इसको जो प्लस प्लस होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश है ये, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। सवाल में दिया गया है क्या, 3 कोमा माइनस 4। देखिए 3 कोमा माइनस 4। अब ध्यान से देखिए, इस जो फर्स्ट में है क्या है, पहले हम लोग एक्स अक्ष को लिखेंगे फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। एक्स अक्ष में हमारा प्लस है, कोमा, फिर वाई अक्ष में जाएंगे तो फिर भी प्लस है, यानी कि दोनों अगर प्लस प्लस रहेगा तो उसको बोलेंगे वो फर्स्ट चतुर्थांश में है। अगर इसमें जाएंगे दूसरा में, क्लास चलते चलते बीच में ही लाइट चली जाती है, उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर कुछ देर रुकना पड़ता है, फिर लाइन आता है, फिर क्लास चालू होते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन इन्वर्टर भी ले लेंगे और सारा सेटअप तैयार हो जाएगा और आपको एक थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, फटाफट से क्लास अगर पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, फर्स्ट में तो प्लस प्लस हो गया, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में देखिए पहले हम लोग लिखेंगे एक्स वाला पहले क्या है, माइनस है, कोमा, फिर लिखेंगे वाई वाला तो प्लस है, यानी कि माइनस पहले रहेगा प्लस बाद में रहेगा, तो इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा में जाएंगे, पहले एक्स वाला को लिखेंगे तो माइनस है, वाई वाला लिखेंगे दोनों माइनस, यानी कि दोनों अगर माइनस हो जाए, थर्ड चतुर्थांश, थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए, फोर में देखेंगे, पहले एक्स वाला में जाएंगे तो क्या है, प्लस, फिर जाएंगे वाई वाला में तो क्या होगा, माइनस, यानी कि पहले प्लस रहे बाद में माइनस रहे, बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। ये सवाल को देख लेते हैं एक बार किसमें है, देखिए किस चतुर्थांश में, आप समझ गए होंगे। आपसे अगर जब भी सवाल आएगा चतुर्थांश का तो आप बना दीजिएगा, पक्का है। देखिए पहले जो एक्स है तो यानी कि प्लस है पहले, फिर क्या है, फिर माइनस है, यानी प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। देखिए दोनों प्लस नहीं होगा, आगे माइनस नहीं होगा, आगे माइनस नहीं होगा, आगे प्लस फिर पीछे माइनस। कौन सा चतुर्थांश में है, जल्दी बताइए। ये है फोर्थ चतुर्थांश, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आप जान चुके हैं, फोर्थ चतुर्थांश। जब भी कोई भी सवाल आ जाए आपको, बटवीन में आ जाए चाहे पॉइंट में आ जाए, बस आपको चिन्ह देखना है, प्लस माइनस को देखना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है। बीसी का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और ए बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, एसी का मान पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए इस सवाल को। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है और ए बी सी को अपने मन से नहीं मानना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे मानना है, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज में कौन ए जो है वो 90 डिग्री, अगर इसमें देखिए त्रिभुज में 90 डिग्री तो यहाँ बनता है, यानी कि ए तो यहाँ होना चाहिए। अगर ए जहाँ हुआ तो बी सी को आप उल्टा पुल्टा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मानते हैं बी ए बी सी। इस तरह से मानने के बाद हम लोग जो और क्या दिया है, बीसी का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए बीसी का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर हो गया बीसी, ठीक है। और दिया गया है कि AB का मान 12 सेंटीमीटर। देखिए AB का जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पूछा जा रहा है क्या, AC का मान क्या होगा। AC का मान देखिए, अब हम लोग अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़े हैं, आप सभी को पता है इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, या फिर ये दोनों आपस में वो कौन के हिसाब से आगे पीछे होते रहता है, लेकिन ये हमारा H फिक्स है। अभी फिलहाल के लिए अगर हम AC को P मानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर। एच कितना है, एच है हमारा BC, लिखेंगे क्या, BC का स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर की बी स्क्वायर, यही होगा दोनों में से। अगर P पूछेगा तो बी स्क्वायर, बी पूछेगा तो पी स्क्वायर। यहाँ पर P मान लीजिए, P पूछा है तो B होगा, क्या होगा, AB का स्क्वायर, ये लिखेंगे AB का स्क्वायर।
अब देखा जाए BC कितना है, BC है 13, 13 का कर देंगे स्क्वायर माइनस AB कितना है तो 12 का स्क्वायर। बताइए 13 का स्क्वायर 169, 169 12 का स्क्वायर 144। अगर दोनों को माइनस किया जाए कितना आएगा, ये माइनस किया जाए तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर। AC का जो मान आ गया वो आया 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इस सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC, एक कोई भी त्रिभुज है, यहाँ तो कोई त्रिभुज दिया नहीं गया, हम लोग कोई भी त्रिभुज को मान सकते हैं। त्रिभुज ABC है, AB और C, और एक त्रिभुज और है DEF। चलिए एक और त्रिभुज मानते हैं DEF, DEF, ठीक है, DEF इस प्रकार है कि AB बराबर D बराबर BE बराबर EF बराबर C बराबर DF, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है कि बोला गया है कोण A का जो मान है वो 40 डिग्री है, कोण B का जो मान है वो है 80 डिग्री है, और कोण जो F का मान पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, दिया गया है A वाले में कोण A कोण B ऐसे करके, और कोण पूछा गया कोण F का, कैसे ज्ञात करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले देखिए, अगर ये भुजा को मान देखिए AB है और DF है, अगर ये दोनों बराबर है, देखिए इतना बटे इतना दिया है, इतना बटे इतना दिया है, इतना बटे इतना दिया है, इसका मतलब नो डाउट ये समरूप त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज समरूप है। बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और जब तीनों जो भुजा है समरूप है, त्रिभुज यानी कि समरूप हो गया, तो सभी कोण भी बराबर होगा। जितना कोण A है उतना कोण D होगा, जितना कोण B है उतना कोण E होगा, जितना कोण C है उतना कोण F होगा। तो हमको मेजर करना है क्या, कम से हमको जो A का मान पता है, B का मान नहीं पता है, हमको C का मान निकालना है, और जब C निकलेगा तो C का मान ही क्या होगा, F का मान होगा, क्योंकि दोनों समरूप है तो सभी कोण भी बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ किसी तरह से हमको C का मान निकालना है। देखिए कोण A का मान पता है, कोण B का मान पता है। अब एक चीज बताइए, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, तीनों कोणों को पहले मान निकालेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए कि कोण A का मान पता है 40 डिग्री, कोण B का मान पता है 80 डिग्री, कोण C का मान नहीं पता है, और यहाँ पर 80। देखिए अगर ये दोनों को जोड़ा जाए 120 आता है, 120 प्लस में कितना कोण C 180, और यहाँ पर देखिए अगर कोण C निकाला जाए इस तरह से तो 180 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 120, कितना आएगा ये 60 डिग्री। मतलब कोण C का जो मान है वो 60 डिग्री आ चुका है, और कोण C जितना है उतना ही तो D है। लेकिन अतः यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, इसलिए सभी कोण भी समान होंगे। अतः कोण C बराबर कोण F बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है। कुछ इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। अगर समरूप होगा तो कोण A कोण D के समान, कोण B कोण E के समान, कोण C कोण F के समान। कोण C निकल गया 60 डिग्री, यानी कि F भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पैटर्न है वो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। आप लोग का इसका जवाब कमेंट करना है, क्या इसका आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, जो समीकरण दिया है 5x स्क्वायर माइनस x बराबर में है, क्या है, बराबर में है x स्क्वायर और प्लस में है 3। ये बोला है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे जांच करेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होने का मतलब है कि उसमें x स्क्वायर रहना चाहिए, तभी होगा। अगर इसको एक बार हल करते हैं, सभी को इधर मंगाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 और बराबर में 0। अगर देखिए यहाँ से अगर 5x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर में 0, और ये द्विघात समीकरण है। अगर ये किस तरह से ये नहीं रहता यहाँ पे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो है, ये बोलेंगे द्विघात समीकरण है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, समांतर श्रेणी 1 5 9 डॉट 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 का अंतिम पद क्या होगा। अभी आप लोगों ने निकाला होगा अभी तक कि 5 होगा, मतलब तीसरा पद, पांचवा पद, 10वां पद ऐसे निकाले होंगे, लेकिन अभी हम लोग अभी आपको सिखाएंगे कि अंतिम पद कैसे निकालते हैं। ये अंतिम पद को निकालना तो लगता होगा अभी असंभव है, लेकिन निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। इसमें क्या क्या दिया है, पहला पद हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1,
हम लोग डी निकाल सकते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते थे, D2 में से D1 गया, मतलब A2 में से A1 गया, तो 5 में से एक जगह कितना आएगा 4, यानी कि डी भी आ गया 4। बस इतना ही तो है मेरे पास, और अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है AN, और AN बराबर क्या होता है, तो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इसको इसमें मान बैठाना है। A का मान 1 होगा, N का मान नहीं पता है, N का मान छोड़ देंगे, और D का मान पता है 4, लिख देंगे 4। इसको हल करेंगे, 4 गुना N करेंगे तो 4N, और माइनस 4 गुना करेंगे तो 4। और देखिए एक में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा, -3। पहले लिखेंगे 4N को, लिखेंगे 4N, और माइनस में कितना 3। जी हाँ, यही हमारा है अंतिम पद। 4N माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको अंतिम पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, उससे पहले आपको एक होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये जो सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिख रहा है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा, एसएन का सूत्र लगाना है, और एसएन के ऊपर इसको बना के आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि नहीं सॉल्व हुआ, तो हम अगले एपिसोड में इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको गलती करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं बना पाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको अभी सिखाते हैं। अब धड़ाक से इसको जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे 2 नंबर में आए, आपसे सॉल्व हो के रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से मतलब कितना गुना हो जाए, बस ये समझिए, मोटामोटी समझिए। इसमें बोला गया है कि जब घन का जो भुजा है उसको डबल कर देंगे, उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। पहले ये बताइए कि भुजा क्या होता है। घन का भुजा, भुजा को बोलेंगे, मान लो चलो भुजा बोलते हैं, भुजा को बोलते हैं हम लोग अक्सर ये बोलते हैं। ए का मान मतलब कुछ भी मान लीजिए, अगर अभी भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आप सभी को पता है। अगर भुजा अभी कुछ नहीं किया है, भुजा जितना है उतना छोड़ दिए, भुजा समझिए ए है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 6 गुनी भुजा स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र में दिया गया है, किसका बात किया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुनी भुजा स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर बताइए एक चीज, अगर हम भुजा को यहाँ बोले डबल कर दिया जाए, यानी कि ए को कर देंगे 2a, क्या कर देंगे 2a कर देंगे, तब क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, ये 6 गुनी भुजा स्क्वायर, भुजा ए नहीं लेंगे, ए के बदले में 2a लेंगे, क्या लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 6 गुना 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा, 24a स्क्वायर। देखिए ये जो है वो है भुजा जब ए था तब का क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 6 गुनी भुजा स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। और जब भुजा डबल हो गया तब कितना आया, वो आया 24a स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए कि पहले से जो है अब का जो न्यू बना है, जो 2 गुना करने पर बना है, वो कितना गुना है, ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, उसको उसका मतलब नहीं है। 6 से हो गया 24, बताइए 6 में कितना से गुना करेंगे 24 आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 4 से गुना करेंगे, मतलब जो है उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना इसका सही जवाब है। कुछ इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, 10 नंबर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ। 5, 7, 3, 2, 1, 8, 7 इस सवाल को जो है माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे से लिख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, आपको करके आना है, अच्छे से सीखना है इस सवाल को। देखिए सवाल में दिया गया है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेंगे थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं, क्या cos थीटा को रख लेंगे और cos स्क्वायर को उधर भेज देंगे। क्या ये पहले से 1 है, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये है तो cos थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए। अगर आपको फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से अगर हम sin निकालते हैं तो यही आता है, यानी कि इसके बराबर में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब जो है मान निकालने के इसका वो लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर क्या होगा, यही तो निकालना है। इसको सॉल्व कर देखिए, sin स्क्वायर थीटा इसको रहने दीजिए, और बताइए sin के पावर 4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इस तरह से sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए आप लोग जो है समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं,
समीकरण एक से जो साइन का जो मान है, साइन स्क्वायर का मान है वो कितना है, cos थीटा। तो बस इसके बदले में क्या है, cos थीटा लिख देना है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, इसके बदले में लिख देंगे क्या, cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं cos थीटा। लिखेंगे यहाँ पे क्या, cos थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर छोटा रहेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर का मान cos आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस स्क्वायर का अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना है, लिखना है प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यही तो यहाँ पे आया है। इसका मान भी क्या आएगा, इसको सॉल्व करके हम लोग जो है ये ला दिए फिर से, इसका मान भी वही है, इसका मान भी वही है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, 4 पावर में थीटा बराबर में कितना हो जाएगा। देखिए इसी को सॉल्व करके हम लोग यही ला दिया, इसका मान कितना है, इसका मान है 1, इसलिए इसका मान भी कितना होगा, इसका मान भी होगा 1। इस तरह से आपको जो है सिद्ध करना है, प्रूव्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिद्ध नहीं होगा, क्या करना है, इसको आंसर निकाल देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे फिर क्लास यानी कि डे 6 में और 10 बेहतरीन सवाल लेकर के आपके सामने, जो आपको एग्जाम में